गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। जय जिनेन्द्र। आज भगवान महावीर की जयंती का पर्व है। आप सब संपूर्ण राष्ट्र ही संपूर्ण विश्व को आज के इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जैसे आप जानते हैं कि अहिंसा हमारे यम में सबसे पहला तत्व है। योग की बात करें तो अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में 8 अंग, और उन 8 अंगों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यदि आपके ध्यान में आए तो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो यम नियम। यम कहते हैं हम सेल्फ कंट्रोल को, और नियम मायने सेल्फ डिसिप्लिन। मैं आपके साथ स्वाध्याय नहीं कर पाया। स्वाध्याय इसलिए नहीं कर पाया कि कल यज्ञ की पूर्ण आहुति थी। परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने 22 मार्च से लेकर कल लगभग 15 दिन तक लगातार 1.25 लाख से अधिक गायत्री मंत्र की आहुतियां देकर यज्ञ किया। और यज्ञ किया आप लोगों के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए, संस्था के मंगल के लिए, और संपूर्ण विश्व के एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। तो इतना बड़ा गायत्री यज्ञ हुआ। उसकी मैं कुछ फोटोज मैं जब पूर्ण आहुति के समय वहां उपस्थित था तो 11 बजने वाले थे। तो मुझे लगा कि आज गुरु सानिध्य में है, यज्ञ चल रहा है, तो वह बहुत अच्छा अवसर था अपने सब लोगों के लिए। तो आदरणीय भाई राकेश जी, बहन आदरणीय पूज्या साध्वी दीदी देवप्रिया जी वहाँ थी, परम श्रद्धेय गुरुवर, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री। और उन्होंने जो कहा उसकी एक एक पंक्ति आपको बता देता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह कृति मति भक्ति, कृति मति और भक्ति यही है संस्कृति, और इसका उन्नयन होना ही है प्रगति, और यदि इसका उन्नयन ना हो तो होगी दुर्गति। तो यह उनका मूल वाक्य था। और उन्होंने कहा कि हम स्वयं को क्षमा बहुत बार लगातार करते रहते हैं, परंतु हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। प्रभु हमें बल दे, सामर्थ्य दे कि हम स्वयं को भी क्षमा कर पाएं और अन्यों को भी क्षमा कर पाएं। ये दूसरा उनका बड़ा वाक्य था। तीसरा उन्होंने कहा कि हमें गीता जी के, भगवत गीता के जो दैवीय संपत्ति के 5 श्लोक हैं उनको निश्चित रूप से अध्ययन करना है और उसको अनुसरण करना है। दैवीय संपदा को प्रातःकाल उठकर ही दोहराना है, ऐसा उनका निर्देश था। पूज्य गुरुवर दादा गुरु श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि जो हम जानते हैं उसे हम माने, और जो हम मानते हैं उसे अनुभव करें, अनुभूत करें, और जो अत्यावश्यक है उसको संभालने का प्रयास करें, और जो अनावश्यक है उसे धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं। तो बहुत सुंदर कल स्वाध्याय चिंतन हुआ। वह चिंतन मुझे लगा कि आपके साथ भी मैं साझा करूं। पूज्य आचार्य जी ने कहा कि साधना जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा भी बढ़ेगी। जो लोग सेवा तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, पुण्य अधिक करना चाहते हैं, वो साधना भी बढ़ाएं, तपस्या बढ़ाएं। और द्वंद्व सैनम तपः, जो द्वंद्व है उसमें विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना, उसमें रुकना नहीं, ठहरना नहीं, और लगातार आगे बढ़ना, यह एक बड़ा तत्व है। उस तप चर्चा की उन्होंने कहा कि सेवा से साधना बढ़ती है और साधना से सेवा बढ़ती है। तो जो एक बड़ा विषय उन्होंने कहा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उस पर पुनः बल दिया, और ये गीत कल गुनगुनाया, जोगी जोग जुगत से करना। वो गीत भी आज मैं प्रयास करूंगा
कि इस कार्यक्रम के बाद वह गीत आपके साथ वीडियो पर साझा करूंगा। तो उन्होंने जो एक बात फिर पुनः बल दिया, और वह बल था, हम स्वयं को क्षमा करते हैं। हजारों गलतियां हम करते हैं, प्रतिदिन कुछ गलती करते हैं, उसको हम क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक कर लेंगे। परंतु हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। हम दूसरों को क्षमा करना सीखें, यह विशेष था। और आज मैं गीता का स्वाध्याय कर रहा था, तो गीता के स्वाध्याय में एक विषय उभर कर आया, वह था आसक्ति, भय और क्रोध। इन तीन से मुक्त होना है, आसक्ति, भय और क्रोध। और इस सबसे मुक्त होते हुए गीता जी ने कहा कि हम जो गीता का जो ज्ञान है, जो ज्ञान तत्व है, वो हमें शुद्ध कर देगा। और हम ये बात लगातार योग में समझ रहे थे, कर रहे थे कि योग अंगान अनुष्ठानात, योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धिक्षयः ज्ञान दीप्ति, विवेक ख्याति। तो ये तीन बेनिफिट्स योग के अंगों के लगातार अभ्यास से, अनुष्ठान मायने लगातार अभ्यास से। ऐसा नहीं कि आपने और हमने एक दिन किया, 2 दिन किया और उससे आपको ये लाभ हो जाएगा। वह 3 लाभ अपने को होने वाले हैं कि सबसे पहले अशुद्धि क्षय। हम हठ योग में लगातार हम पढ़ेंगे कि हम जिस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अशुद्धि क्षय करना चाहते हैं, उसके लिए षडांग योग जो उसमें निहित किया गया है, उसमें कुंभक की तो जहां बात की ही है, षट क्रिया के ऊपर बहुत बल दिया गया है। शरीर को शोधन करके उसके बाद प्राणायाम में अवस्थित होना, स्थित होना। तो हठ योग में षट क्रिया, शुद्धि की क्रियाओं पर अत्यंत बल दिया गया है। और मैं कल इसको विधिवत ध्यान से पढ़ रहा था कि हम यम नियम की चर्चा क्यों नहीं की गई। तो महर्षि पतंजलि ने यम नियम पर बल दिया कि यम नियम सधेंगे, उसके बाद आप एंटर करें। मन से मन का नियंत्रण होना कठिन है, ये मानते हुए हठ योग में ये कहा गया कि आप यम और नियम की चर्चा बाद में कर लेते हैं, परंतु आप पहले अपने शरीर को तो साधिए। शरीर की साधना करते करते आप अपने मन की संयम की स्थिति को ले आएंगे। यह एक बड़ा तात्विक विषय आया। और आज जैसे मैंने कहा कि जय जनेन्द्र और भगवान महावीर की आज जयंती का पावन अवसर है, और उन्होंने सबसे पहला शब्द लिया अहिंसा। और अहिंसा हमारे यम का पहला तत्व है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य, दीज आर कॉल्ड द सेल्फ कंट्रोल। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 जो तत्व हैं, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। शौच, आज हम स्वच्छता की बात करते हैं, हाथ धोने की बात करते हैं, ये सब हमारे वैदिक वांग्मय में, ऋषि परंपरा में निहित है और लगातार वहां से आगे बढ़ रहा है। तो हमने आज जो कल की आपसे क्षमा प्रार्थना की कि कल किस वजह से हम नहीं उपस्थित हो पाए। कल पूर्णाहुति थी, 1.5 लाख गायत्री यज्ञ मंत्रों के साथ जो यज्ञ चल रहा था, उसकी पूर्णाहुति परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन सानिध्य में थी, परम पूज्य गुरुवर के पूज्य बहन साध्वी देवप्रिया जी के सानिध्य में थी। उसके बाद कल शाम को आपसे हमने निवेदन किया था कि आप सायंकाल 9 बजे, रात्रि 9 बजे, जो प्रधानमंत्री जी का संदेश था, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का निर्देश था, सब लोग दिया जलाएं, परंतु 9 मिनट आप लोग ध्यान भी करें। तो जितने लोगों ने ध्यान किया है, मैंने तो समष्टि के लिए पूरे परिवार से ध्यान करने का प्रयास किया, आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है वो भी जरा थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ये एक बड़ा संबल का काम किया है। प्रकाश पर्व का कल हमने देखा और पूरा राष्ट्र एक था, तो संपूर्ण राष्ट्र की वो एकात्म शक्ति को हम नमन करते हैं। ऐसे ही हम सब लोग मिलकर 130 करोड़ भारतीय मिलकर हम आगे बढ़ पाएं और हमारे अंदर जो एक प्रेम का भाव है वो और आगे बढ़े। तो आज हम जैसे चर्चा कर रहे थे, आज हम कुछ आपको जो आसन के विषय में बता रहा था। आसन
जो हमारे शरीर को साधने का कार्य करते हैं। परंतु उन आसनों से लाभ क्या होता है? कल हम अग्नि तत्व की बात कर रहे थे। भाई अभिजीत जी कह रहे हैं कि हमने किया, आचार्य अविनाश जी कह रहे हैं कि मैंने भी परिवार सहित, भाई समंदर जी भी कह रहे हैं कि हमने राजस्थान से, तमिलनाडु से, कि हमारे साथियों ने समष्टि के लिए प्रार्थना की। तो मैं कह रहा था कि जो हम नाड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ईड़ा बाईं ओर, दाईं ओर पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, ये दीज आर कॉल्ड द चैनल्स। ये कोई नर्वस सिस्टम की बात नहीं हो रही है कि नर्व्स यहां से जा रही हूं, नर्व्स की बात हो रही है, परंतु ये बात हो रही है, संजीवनी बहन भी कह रही है, नमिता बहन भी कह रही है कि हमने ध्यान किया। तो हम बात कर रहे हैं कि ये नाड़ी जो हैं, दीज आर कॉल्ड द चैनल्स। मेंटल एनर्जी ट्रेवल्स अलोंग विद ईड़ा नाड़ी विच गवर्न्स द लेफ्ट साइड। ईड़ा जो बाईं ओर है। द प्राणिक एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू पिंगला नाड़ी एंड दिस गवर्न्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। The positive and negative effect of these energies have been equated to the parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. However, although there is a definite relationship between nadis and the nervous system, they are not the same. यद्यपि यह नाड़ियाँ, जो तीनों नाड़ी हैं, इनका नर्वस सिस्टम के साथ विशेष संबंध है, परंतु ये नर्वस सिस्टम नहीं है, नर्व्स नहीं हैं। इनके माध्यम से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, जैसे कल हम बात कर रहे थे अग्नि की तत्व की बात कर रहे थे, वैसे ही इलेक्ट्रिकल वेव्स इसके माध्यम से ट्रेवल करती हैं। और जो सुषुम्ना है वो हमारा न्यूट्रल पार्ट है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के चैनल्स हैं पिंगला और ईड़ा और सुषुम्ना हमारे न्यूट्रल। इसलिए 3 प्रकार की तारे होती हैं जब हम देखते हैं, जैसे हम अपने स्विच बोर्ड में भी देखते हैं, जब लगाते हैं तो 3 तारे होती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर को इल्यूमिनेट करने के लिए, ब्रेन सेल्स को, थॉट को इल्यूमिनेट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसे हठ योग कहा जाता है। कहते हैं कि आपके जान और आज्ञा चक्र तक यह हठ योग महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। उसके बाद जो सहस्त्रार चक्र तक की जो यात्रा है उसको योग कहते हैं। और हठ योग को जान चक्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, मूलाधार से जान योग तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जान चक्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है, उसे हठ योग कहते हैं। तो आगे मैं बात कर रहा था आपके साथ आसनों की। तो आसन के विषय में मुझे एक हमारे मित्र हैं अभिजीत जी, उनसे मेरी चर्चा हुई और फिर ये एक पुस्तिका बहुत अच्छी रही। मुझे लगा कि वो आपके साथ उसके माध्यम से काफ़ी जो आसन हैं वो आपको मैं चाह रहा था कि आपके ध्यान में आए। स्वास्तिक आसन ये है। स्वास्तिक आसन आज हम आसनों को आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि आसन वाला एक कार्य पूरा करें। ये है गोमुख आसन। और ये लोग, आप सब लोग करते रहे हैं इस आसनों को। गोमुख आसन की एक प्रक्रिया ये भी बताई गई है। गोमुख आसन कहा गया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में बहुत ही लाभकारी है, और जिनको एनलार्ज टेस्टिकल्स हो जाएं उनके लिए भी लाभकारी है। वीरासन में कैसी मुद्रा रहती है? वीरासन, ये वीरासन है। और वीरासन के 2 प्रकार हैं। यह एक प्रकार है पांव को वज्रासन की स्थिति में रखना, और दूसरी पांव को जंघा के ऊपर रखना।
अब हम बात करते हैं, रिपीटिशन कर रहे हैं हम, कूर्मासन। यह एक क्षेत्र है कूर्मासन। ये दूसरा प्रकार है कूर्मासन। और हम बात कर रहे थे कुकुटा आसन, जो मुर्गे के समान हम देख रहे थे, पीकॉक। हाँ, यह पीकॉक के विषय में अभी आगे की चर्चा करते हैं। यह कुकुटा आसन, कॉक पोज। और ये उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इस प्रकार बताते हैं कि यह उत्तान कूर्मासन है। अब ये धनुरासन। जो 15 आसन विशेष रूप से बताए हैं उसमें ये धनुरासन। ये यद्यपि जो कहा गया है वैसा पूरा धनुरासन नहीं है। इसमें जो श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि दोनों पांवों को कान के साथ टच करना, ये फिर भी कुछ अच्छा पूर्ण धनुरासन का पोज है। और धनुराकर्षण में ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं। आप देख रहे होंगे ऑपोजिट साइड में, अपोजिट कान के पास अपने को लेकर आना होता है। परंतु ये हम पूरा इसमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। और जो ये अर्धमत्स्येंद्र आसन है, ये अर्धमत्स्येंद्र आसन है, और पूर्ण मत्स्येंद्र आसन ये है। मैंने ये बात कही थी कि आसनों में जो बहुत प्रभावी रूप से आसन कहा गया वह है अर्धमत्स्येंद्र आसन और पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। और इसका बहुत अत्यंत लाभकारी प्रभाव उन्होंने कहा कि यह एक वेपन की तरह काम करता है। और जो व्याधि समूह हैं, जैसे डायबिटीज इज ए सिंड्रोम, डायबिटीज इज नॉट ए सिंगल डिजीज। डायबिटीज को हम सिंड्रोम कहते हैं, जहां अनेक बीमारियों का समूह बन जाया करता है, उसे हम व्याधि मंडल कहते हैं। और इसे ही इस हठयोग में अन्य किसी भी पुस्तिका में उससे पहले आसनों से, योग से व्याधि मुक्ति की बात नहीं कही गई है। ये पूर्ण आसन है। मैं ऊपर कर देता हूं ताकि दिखाई दे ठीक से। अब ठीक है। ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है। परंतु यदि पूर्ण मत्स्येंद्र आसन ना हो तो मैंने कल भी बात कही थी, वह थी वक्र आसन करना। ये फाइनल स्टेज है उसकी। और ये हम बात कर रहे थे कि पूरे स्पाइन का कार्य कैसे करता है, वह है पश्चिमोत्तान आसन। और आज हम जिसकी बात करेंगे
वह है मंडूक आसन, मयूर आसन, पीकॉक पोज। आपने देखा होगा कि पांव ऊपर उठे हुए हैं, पांव ऊपर उठे हुए हैं, गर्दन नीचे की ओर है। यह इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि हमारे जो आज्ञा चक्र है, इसे पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, यहां पर कुछ ड्रॉप्स गिरती हैं और वह जो अमृत तत्व है वह नीचे की ओर आता है, नाभि पर वह एकत्रित होता है, वहां उसे गैस्ट्रिक फायर को बर्न करता है। यदि वो नेक्टर, वह अमृत तत्व वापस आ सके, इसलिए पांव को ऊपर किया जा रहा है और गर्दन को नीचे किया जा रहा है, और इसलिए कुंभक पर बल दिया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम बात करें तो भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने जिस योग की चर्चा की, यदि योग की बात करें तो उस वक्त 6वीं शताब्दी के आसपास योग अपनी पराकाष्ठा में पहुंचा, अहिंसा को अपनाने की बात आई। मैंने बात कही कि जो यम है उसमें अहिंसा के ऊपर विशेष बल दिया गया। चाहे महावीर जी ने, भगवान महावीर ने, जैन संप्रदाय ने किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से भी कष्ट ना हो, आपने कोई ऐसा कार्य किया, प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं परोक्ष रूप से भी कोई कार्य किया, किसी के मन को ठेस पहुंची, वह भी हिंसा मानी गई। परंतु आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आसन की, इसी प्रकार अपने ऊपर भी हिंसा नहीं करनी, अपनी क्षमता के अनुसार ही योग करना है, अपनी क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना है। हाथ ऊपर करके खड़े हो गए 2 साल के लिए, हम 2 महीने तक हाथ नीचे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। और दूसरी एक बड़ी बात कि आपके सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन के चलते अपने मन के ऊपर इतना द्वंद्व नहीं क्रिएट करना कि कल को आपको डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया की कोई समस्या आ जाए। ये बात मैं गंभीरता के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ये विषय आता है, बहुत अधिक मन को मारने की जब बात आती है, उसको डायरेक्शन देना है, उसको चैनलाइज करना है आपके विचारों को। और हम बात कर रहे थे मयूर आसन की, तो मयूर आसन में यह दूसरा एक बड़ा विषय वह है मयूर आसन में पद्म मयूर आसन। इसमें भी आप देखेंगे कि जो पांव हैं वो ऊपर की ओर हैं, गर्दन नीचे की ओर है, अर्थात मूल रूप से जो अमृत तत्व है वो वापस लाने की प्रयास हो रहा है, और अमृत तत्व को रोकने के ऊपर बल दिया जा रहा है। सबसे अधिक बल इसी बात पर है हठ योग में कि वह अमृत तत्व को बचाया जाए, वो सोम तत्व को बचाया जाए। इसमें पूरी की पूरी हथेलियां, आपकी जो रिस्ट हैं, द रिस्ट एंड द फॉरम आर्म must be strong to support the body in this asana, and therefore men will find it easier than women. पुरुष इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, महिलाएं थोड़ा कर पाती हैं। इसको किसको नहीं करना, इसमें कोई जर्क नहीं लगना चाहिए, और लिफ्ट द लेग्स एज हाई एज पॉसिबल, इसलिए पाँव को जितना ऊपर उठाया जा सके उतना उठाना है, और कंसंट्रेट आइदर ऑन मणिपुर चक्र और ऑन द मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपको मणिपुर चक्र पर आपको फोकस करना है। एक्सेल वाइल कमिंग डाउन, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है और श्वास लेकर स्थिर रहने का प्रयास करना है। और उसके बाद इस आसन के बाद क्या करना है, शवासन में आना आवश्यक है। आसनों के बाद या तो विपरीत आसन करना चाहिए, जैसे धनुरासन कर लिया आपने, बैकवर्ड बेंडिंग कर दी, तो फिर आप पश्चिमोत्तान आसन करें, फॉरवर्ड बेंडिंग। अर्थात यदि बैकवर्ड बेंडिंग की है तो फॉरवर्ड बेंडिंग करनी आवश्यक है। अभी भाई हरिवंश शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो उल्टा पढ़ा जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं जो आज लाइव कर रहा हूँ वो फ्रंट कैमरे से कर रहा हूँ। प्रयास करेंगे कि वो पढ़ने वाला काम मैं करके आपको बता रहा हूँ, आप केवल मात्र पोजेस देख लीजिए। अभी क्योंकि 15 ही आसन है, परंतु वो बहुत महत्वपूर्ण आसन है,
इसलिए उनके विषय में बार बार चर्चा आ रही है। और हम थोड़ा सा क्योंकि जल्दी करेंगे, क्योंकि लोग एक साल में जाकर इसको पूर्ण करते हैं। हम चाहेंगे कि 15-20 दिन में 25 दिन में ये पूरे हो जाए अपना हठ योग की जो प्रक्रिया है। मयूरासन क्विकली एलिविएट्स ऑल डिजीज लाइक एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स। यदि कहीं ग्लैंड एनलार्ज होगी, ड्रॉप्सी एंड अदर स्टोमक डिसऑर्डर्स, इट रेक्टिफाइज इम्बैलेंस ऑफ द humors, Vata, Pitta, Kapha. It reduces to ashes all food taken indiscriminately, kindles the gastric fire and enables destruction of deadly poison. आम बन गया आपको अंदर, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, आपकी पाचन क्रिया पूरी डिस्टर्ब हो गई है, अंदर ग्लैंड्स बन गई हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड हो गया, गुल्म बन गया, अवरुद्ध हो गया, तो आपके लिए ये कहते हैं कि बहुत लाभकारी है। परंतु मैं जब इसको पढ़ रहा था कि इससे आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो ठीक होता है, परंतु गुल्म में और अबुर्द में इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको लेके मुझे संशय है। मैं आपसे इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि मयूर आसन का प्रयोग अपने बच्चों को अवश्य करवाएं, उनको सारी जिंदगी आप भी प्रयास करें। परंतु जो लोग बचपन से, यदि हम मयूर आसन में, बचपन से मुझे अच्छे से याद है, आर्य विरदल के कैंप में मैं जाया करता था, मयूरासन स्वयं किया करता था। डायबिटिक पेशेंट में, किडनी में, गाल ब्लैडर में बहुत ही अत्यंत लाभकारी, जिनको बार बार पथरी बनती है, जिनको गाल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है ये। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना चाहूँ तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड एंड देयर सिक्रीशंस आर हार्मोनाइज्ड। बहुत से कार्यकर्ताओं ने कल कहा कि आप बीच में अंग्रेजी काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कहा उसमें कुछ साइंटिफिक कुछ शब्द ऐसे हैं कि मुझे साइंस के दृष्टिकोण से इंग्लिश लेनी पड़ती है, या फिर कुछ ऐसी बात भी है कि दक्षिण से, कल जापान से, स्पेन से लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो वो भी जुड़ रहे हैं। तो लगभग 2,500 से 3,000 लोग आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं। आप क्योंकि इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप अपनी वॉच पार्टी चलाते हैं, तो बहुत से लोग इसको आपके बाद, कार्यक्रम के बाद भी देखते हैं। तो मैंने कहा कि when Muyurasana is practiced, the heart is massaged, the circulation is improved and metabolism is stimulated, the endocrine glands are regulated। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात आ रही है वह आ रही है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, वह एंडोक्राइन ग्लैंड, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। रेगुलेटेड एंड देयर सिक्रीशंस आर हार्मोनाइज्ड। ऐसा नहीं कि बढ़ जाती है मतलब कम है तो बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई है तो कम हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। द बैक मसल्स एंड स्पाइनल कॉलम आर स्ट्रेंथन्ड एंड इन फैक्ट मसल्स ऑल ओवर द बॉडी आर स्ट्रेंथन्ड। जिनको पूरे शरीर की को ताकत देनी है, उन्हें निश्चित रूप से मयूरासन करना चाहिए। बहन पुष्पांजलि जी मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं कि क्या महिलाओं को मयूरासन नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, परंतु उनकी रिस्ट मजबूत हो, उसका अभ्यास करके करें, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये हो पाएगा। मसल्स ऑल ओवर द बॉडी आर स्ट्रेंथन्ड। मयूरासन इनविगोरेट्स द एंटायर सिस्टम। पूरे सिस्टम को यह अच्छे से मैनेज करने का काम करता है। इट इज एडवाइजेबल टू मेक द डाइट वेरी प्योर बिफोर कमेंसिंग मयूरासन। तो मयूरासन करने से पहले आपको अच्छी सात्विक डाइट लेनी है, हार्ड डाइट नहीं लेनी, ये भी इसमें लिखा गया है। और एज दिस आसना एलिमिनेट्स द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, अंदर जो जितने भी पॉइजनस तत्व हो गए हैं, जैसे कहा जाता है मयूर में कि वह पत्थर को भी खा जाता है और वो भी हजम हो जाता है, तो भाई पथरी तो होगी ही नहीं। जो लोग मयूर और मयूरी आसन करेंगे तो वह निश्चित रूप से उन्हें, उनके परिवार को, उनके बच्चों को कभी पथरी की समस्या नहीं होगी, कभी गाल ब्लैडर स्टोन नहीं होगा। आज मैं देखता हूँ गाल ब्लैडर स्टोन लोगों को निकलवाना पड़ता है। मुझे अपने ही बहुत से लोग मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत उपवास किया, गाल ब्लैडर स्टोन हो गए और उन्हें निकलवाना पड़ा गाल, और आज उनके भोजन में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आज हम अपने बच्चों को यदि पूर्णतः स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपल सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर्स
hernia and heart disease, high blood pressure, brain tumors, or ear, eyes, or nose infection must first cure their condition, then they should attempt for the Mayurasana. जिनको कान की समस्या है, नाक की समस्या है, कोई उसमें से सिक्रीशन आ रही है, ब्रेन का कोई ट्यूमर हो गया है, हार्ट की डिजीज है, कोई पेप्टिक हर्निया है, पेट का एब्डोमिनल हर्निया है, हार्ट की डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें यह नहीं करना चाहिए। और यदि करना है तो पहले स्वयं उससे स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद ही ये आसन करें। इसके बाद अगला जो आसन आ रहा है वह आ रहा है शवासन। लोगों को लगता है कि शवासन तो बहुत आसान है, डॉक्टर साहब आज ही इसको बता ही दो। तो भैया शवासन इज अ कॉर्पस पोज। शव मीन्स द कॉर्पस। एक व्यक्ति जैसे अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में जैसे होता है, वैसे ही ये आसन के पोज में रहता है। दिस आसना हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द तांत्रिक प्रैक्टिस ऑफ शवासना इन विच द साधका सिट्स ऑन द कॉर्पस एंड प्रैक्टिसेस मंत्रा। शवासना इज ऑल्सो नोन एज अ पोज ऑफ रिलैक्सेशन। यह रिलैक्सेशन का अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है। और भाई राजेंद्र जी पूछ रहे हैं क्या इन आसनों को करते हुए ध्यान किया जा सकता है? देखिए मैंने 3 प्रकार के आसन बताए थे। एक आसन इस प्रकार के हैं जिनमें ध्यान किया जा सकता है, जैसे स्वास्तिकासन, पद्मासन, भद्रासन, वीरासन, वज्रासन, उनमें ध्यान किया जा सकता है। और कुछ आसन हैं जो आपके मत्स्येंद्र आसन, जैसे मयूर आसन, जैसे, और आपके शरीर को बल प्रदान करना और उन्हें एनर्जाइज करना, उन्हें बैलेंस करना, ये काम जो करते हैं, ये आसनों में हम बड़ी बात है वो कुक्टा आसन की बात कर रहे हैं, वो मयूर आसन की बात हो रही है। तो ये 3 प्रकार के जो भेद मैंने आपको बताए। और एक अब हम बात कर रहे हैं वह है विश्राम के लिए, विश्रांति के लिए, आसनों के बाद रिलैक्सेशन के लिए। इन बिटवीन द आसन I advise you all to do shavasana in between the different poses, and you should do opposite postures after each and every posture. एक आसन करने के बाद उसका ऑपोजिट पोज जरूर करना है। यदि आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग अवश्य करें, बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग अवश्य करें। भाई कमलेश जी कह रहे हैं कि मैं तो नोट पैड लेकर बैठा हूं, बाकी लोग भी ले लें। भैया अच्छा रहेगा, किसी को आपका ज्ञानवर्धन तो होगा ही, साथ में मैंने कहा कि जो QCI का जो सिलेबस है वो भी इसमें पूर्ण हम करने का प्रयास कर रहे हैं। शवासना इज वेरी सिंपल प्रैक्टिस बट मोस्ट पीपल फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली रिलैक्स द बॉडी। ये बहुत साधारण सा आसन है, परंतु इसमें लोग अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पाते। देयर इज अ टेंडेंसी टू होल्ड टेंशन इन सम पार्ट। आप शवासन में भी शरीर में तनाव रहता है। द होल बॉडी मस्ट रिलैक्स, देन द ब्रीदिंग विल साइमल्टेनियसली स्लो डाउन। ट्राई टू इग्नोर द मेंटल चैटर एंड द कंसंट्रेट ओनली ऑन द ब्रेथ एंड बॉडी। आपको केवल अपनी ब्रेथ और बॉडी के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। बहन सविता कह रही है कि मैं तो कॉपी पेन लेकर बैठी हूँ। आप में से कितने लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं? जरा आपस में हमें भी जरा जानकारी मिले। तो आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं। 32 श्लोक तक हम पहुंचे हैं और कल हम 33वां श्लोक लेंगे, 33 श्लोक लेंगे। और भगवान शिव ने 84 जो आसनों के विषय में बताया है, 84 लाख आसनों के विषय में और 84 आसनों के विषय में चर्चा आई है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यह आसन, इतने सारे आसन हम कैसे कर पाएंगे, उनमें से कौन से आसन अत्यंत उपयोगी हैं। तो भैया ये 15 आसन जो हठ योग में बताए हैं, ये मैं भी देख रहा हूं अत्यंत उपयोगी हैं। और आसनों का समय कम से कम 1 मिनट एक आसन को अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि 3 मिनट तक आसन यदि किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, परंतु 1 मिनट तक आसन करना ये महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति 3 घंटे तक एक आसन में बैठ सके वह
योगी सिद्ध उस आसन को सिद्ध कर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो कमलेश जी कह रहे हैं बिटिया पहचानती है आपकी वॉइस को ही, तो मैं उनका आभारी हूँ। तो कल हम आपको चर्चा करेंगे कौन से ऐसे आसन हैं जो अत्यंत लाभकारी हैं। इन 84 लाख आसनों में से संजीवनी बहन कह रही हैं कि मैं भी रोज नोट करती हूँ, उनका भी आभार। तो इन आसनों में से कौन से अत्यंत उपयोगी हैं उसकी हम कल चर्चा करेंगे। अभी हमने आज जिस आसन की विशेष रूप से चर्चा की, पिछले सभी आसनों को दोहराया, उनकी एक्चुअल पोज आपको दिखाए। और ये पद्म मयूर आसन, जिसे हम लोग मयूरी आसन भी कहते हैं, आप लोग इसे देखते हैं, अपने बच्चों को आप करवाएं अवश्य। इन बच्चों को हाथों की भी स्ट्रेंथ इनकी बढ़ेगी, पेट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और कब्ज जिनको रहती है उनके लिए अत्यंत उपयोगी। और जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको हाइपर एसिडिटी बन जाती है और माइग्रेन हो जाता है, तो उन्हें कई बार जो सामान्य स्थिति आती है, सामान्य रूप से हम प्राथमिक स्थिति जिसे कहते हैं, जिसमें आम ज़्यादा बन जाए, वह उसमें आपको लंघन अत्यंत उपयोगी है। आप प्रयास करें कि हफ्ते में एक बार अवश्य उपवास करें। उपवास मायने कि आप फल और सब्जियों के ऊपर एक समय भोजन करें और बाकी सारा समय 24 घंटे में फल और सब्जियां ही लें, ऐसा आपसे अनुरोध करते हुए। और कोरोना से मुक्ति का अभियान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के माध्यम से निरंतर चल रहा है, और उसमें डीडी नेशनल पर प्रातः 6 से 7 बजे तक, डीडी भारती पर 7 से 8 बजे तक, और 8 बजे इंडिया टीवी पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लाइव रहते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको उनसे जानने को सीखने को मिलती हैं। आज की कक्षा के लिए आपका आभार। लगभग आज की कक्षा में सभी पुराने साथी आ चुके हैं। हठ योग प्रदीपिका बहुत से लोगों ने डाउनलोड कर ली है। जिन्होंने हठ योग प्रदीपिका डाउनलोड नहीं की है उनसे भी मेरा निवेदन कि वह भी डाउनलोड कर लें, अच्छा रहेगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कक्षा को हम आने वाले कुछ समय में पूरा कर लें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके साथ भी। प्रणीता जी भी कह रही हैं कि मैं भी कक्षा में भाग ले रही हूँ, कागज पेन लेकर बैठी हूँ। बहुत अच्छा। ऐसे बहुत से साधक जो प्रतिदिन कक्षा में जुड़ रहे हैं, उनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए प्रयास करें कि अपने श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया, आसन में कैसे आना है, कैसे आसन छोड़ना है, आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए और कितनी मिनट करना चाहिए, इन सब चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपका परिवार स्वस्थ रहे, यह समाज, ये राष्ट्र, पूरा संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हुए आइए लंबा गहरा श्वास भरते हैं। तीन बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए सबके मंगल की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे
तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। आप सबके जीवन में मंगल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कल पुनः 11 बजे मिलेंगे। आपके शेयर कमेंट्स, आपका प्रोत्साहन मुझे प्रेरणा देगा। ओम।